नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और ये जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बात समझ में आता है कि सभी लोग घर में बने रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और इसी को दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए कुछ जो है टॉपिक्स हम विगत जो टॉपिक्स था उसी से रिलेटेड करके कुछ वीडियो आपका एक क्रम से जारी किया था, ताकि आपका क्रम और जो लिंक है वो बना रहे सारी चीज़ें। तो इससे पहले हमने काफ़ी चर्चा पॉलिटी के विषय में कर दिया था। वहाँ पे हमने पीछे कई वीडियो जारी हुआ जिसमें मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति भी कर दिया गया था, डीपीएसपी भी कर दिया गया था। तो आज जो टॉपिक है वो है आपका जो संघीय कार्यपालिका होता, भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 78 में है। और संघीय कार्यपालिका का मतलब होता है कि संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था होता, वही क्या होता है आपका संघीय व्यवस्था कहलाता आपका, ठीक है। और हमारा जो संघीय व्यवस्था है स्पेशली देखा जाए तो ये कनाडा से प्रेरित है। अगर देखा जाए जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। और कनाडा के संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन केंद्र क्या है? सशक्त है, अर्थात कहे न कि शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर दिखाई देता है। तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन है ये देखते हैं। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री अकेले नहीं रहता, अपने मंत्रिपरिषद के साथ काम करता है, और महान्यायवादी हो गया। ये आते हैं आपके संघीय कार्यपालिका में आते हैं। इस संघीय कार्यपालिका में चूंकि मैंने राष्ट्रपति को पहले करवा दिया था, तो आपका जो टॉपिक बनता है वो है आपका उपराष्ट्रपति है आपका। उपराष्ट्रपति अगर देखा जाए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक होता है और ये टॉपिक अगर देखा जाए तो एक दूसरे से क्या होता है? रिलेटेड होता है। अगर उपराष्ट्रपति को देखा जाए, वाइस प्रेसिडेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं आपका। और ये जो पद है, इसका अगर पद का क्रम देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देश का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राजनीतिक क्रम देखते हैं तो हमारे राजनीतिक क्रम में देश का दूसरा सर्वोच्च क्या होता है? पदाधिकारी होती है। और ये जो उपराष्ट्रपति पद है ये लिया गया यूएस से, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही हमने उपराष्ट्रपति का पद अपने संविधान में विदेशी स्रोत के रूप में ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति का देखा जाए, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आप पिछले टॉपिक में देखे होंगे, वैसे उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचक मंडल से होता है, इसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। एक निर्वाचक मंडल से होता है। इस निर्वाचक मंडल में अगर देखा जाए तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। जब भी आप पढ़िए थोड़ा सा पीछे के टॉपिक से क्या करिए, एक कंप्रोमाइज करके चलिए। जो राष्ट्रपति था उसका भी निर्वाचन होता था, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्यों के साथ साथ जो था राज्य विधानसभाओं के, यहाँ तक कि दिल्ली पुडुचेरी जो विधानसभा है उनके भी सदस्य शामिल थे, लेकिन निर्वाचित सदस्य शामिल था आपका। ये राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ। तो राष्ट्रपति जो होता है एक तरीके से देखा जाए देश का सर्वोच्च पदाधिकारी के साथ साथ जो होता है केंद्र और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति अल्टीमेटली देखा जाए वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। इस नाते संसद यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का देखा जाए तो एक सामान्य राजनीतिक पद एक तरीके से कर सकते हैं जो हमारे संविधान में दिया गया। इस पद का सिर्फ मतलब यही है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के या तो सभापति के रूप में काम करेगा, वो भी कैसा सभापति? पदेन सभापति कहते हैं, एक्स ऑफिसियो कहते हैं, जो महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर ही चेयरिंग कर सकते हैं या यदा कदा चेयरिंग करते हैं आपका। दूसरा होता है कि अगर किसी समय भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस समय पद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने हमारे जो संविधानविद हैं उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद अपने संविधान में लिया। तो उपराष्ट्रपति का अगर निर्वाचन देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की ही तरह होता है, लेकिन इसमें जो होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से, अगर देखा जाए अप्रत्यक्ष रीति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मतलब हो गया है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ और सिर्फ जो होता निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में देखिए संसद के दोनों सदनों के
निर्वाचक मंडल, मतलब जो निर्वाचक मंडल होता है वो दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं इसी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और इनका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रीत से गुप्त मतदान द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है वैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो आप निर्वाचन को हमेशा क्या करेंगे, कंपेरेटिव करेंगे कि राष्ट्रपति में जो होता है निर्वाचन कैसे होता है। अगर देखा जाए यहाँ पे एक अगर देख लें तो राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन देख लेते हैं तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन होता है, संसद हो गया, प्लस क्या हो गया आपका राज्य विधानमंडल हो गया, विधानसभा, राज्य विधानसभा, ध्यान दीजिएगा विधानसभा हो गया, और दिल्ली प्लस पुदुचेरी के, दिल्ली हो गया, और क्या हो गया आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी, इनकी जो विधायिकाएं हैं, ठीक है, इन सब में जो होता है सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के सदस्य यानी राज्य विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी के ये जो होते हैं इसमें शामिल नहीं होते हैं। केवल इसमें जो होता है संसद के सदस्य शामिल होते हैं जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। बस ये क्लियर कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के, राज्य विधानसभा के, न कि विधान परिषद के, विधानसभा के, और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिल करके एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं, उसी मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष जिसका निर्वाचन होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का। अर्हताएं देखा जाए तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो कैसे होगा, पहली बात तो भारत का नागरिक होगा। एक टर्म यूज कर देता, कभी कभी प्रश्न बनाता है, तो भारत का जन्मा नागरिक हो। जन्मा नागरिक से मतलब नहीं है जैसे अमेरिका में वहाँ का राष्ट्रपति वही होगा जो वहाँ की धरती पे जन्म लिया हो, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। भारत में कहा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो अर्थात भारत का नागरिक बना हो। नागरिकता के जो आपके प्रावधान दिए गए उस प्रावधानों के तहत अगर भारत का कोई भी नागरिक है तो वो उपराष्ट्रपति जो होता बन सकता है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, जैसे कि राष्ट्रपति में भी 35 वर्ष की आयु, तो वैसे यहाँ पे भी 35 वर्ष आयु की कंडीशन दिया गया। और तीसरा जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हत हो, मतलब योग्य हो, जैसे कि राष्ट्रपति में भी दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति में दिया गया है लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति जो बनेगा जिसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रहता हो, यानी जो लोकसभा के सदस्य अर्हत करने का योग्यता होता है वो क्या बनता है आपका राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हत हो आपका। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हत हो। ठीक है, राष्ट्रपति में क्या होता, अगर लिंक करेंगे तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। यहाँ राज्यसभा की जगह क्या हो जाता है आपका लोकसभा हो जाता है। ये थोड़ा सा माइनर क्या होता है डिफरेंस होते हैं। आगे देखते हैं, चुनाव के लिए नामांकन। जब उनका नामांकन होता है तो उम्मीदवार को, जो भी उम्मीदवार है उनके लिए 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। इसके साथ साथ इनके पास 15,000 रुपये की जमानत राशि होना चाहिए। किसके पास, आरबीआई के पास। ये भी ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के पास। यानी अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का नामांकन करना चाहता है, ठीक है, या चुनाव को लड़ना चाहता है, तो नामांकन के लिए कम से कम जो होना चाहिए 20 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 20 क्या करें उसे अनुमोदक कर दें, और 15,000 रुपये जमानत आरबीआई के पास है तो वो क्या कर सकता है आपका उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाता है, जहां 20 है वहीं क्या कर दीजिए 50, यानी 50-50 सदस्य जो होते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक मिलते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के जो होते हैं नामांकन के लिए वो 20-20 दिया गया है। ठीक है, शपथ देखते हैं। शपथ जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त, किसके द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो होता है कोई सक्षम प्राधिकारी के समक्ष होता। अगर प्रश्न में ये दे दे कि उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता केवल राष्ट्रपति के द्वारा दिया था तो गलत हो सकता है, क्योंकि संविधान में टर्म यूज किया है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति स्वयं कर सकते हैं या अपने द्वारा नियुक्त किसी सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। यह हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है। पद की शर्तें देखते हैं। पद की शर्तें के लिए पहला कंडीशन देखा जाए कि अगर उपराष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बनना चाहता तो वो किसी भी सदन
यानी किसी भी सदन, सदन का मतलब यहाँ होगा संसद कह सकते हैं, और राज्य विधायिका का सदस्य न हो। राज्य विधायिका मतलब राज्य का विधानमंडल, जैसे हमारा संसद होता है उसे केंद्रीय विधानमंडल कहते हैं, राज्य का राज्य विधानमंडल कहते हैं, या केंद्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं, या राज्य विधानमंडल को हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, तो या राज्य विधायिका कहते हैं। तो अगर राज्य विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसे सदस्यता अपना रिक्त करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन, लाभ का पद धारण न करता हो। ये लाभ का पद जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये संसद डिफाइन करता है कि कौन सा पद लाभ के पद होता है। जैसे अगर उपराष्ट्रपति कोई मंत्री हो गया, ठीक है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, तो उसे लाभ के पद से दायरे से बाहर रखा गया, वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। कि कोई मंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो संसद डिवाइड करता है कि कौन सा आपका लाभ का पद होता है। तो पद की शर्तों का मतलब हो गया है कि वो किसी भी सदन, मतलब संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा, लोकसभा, विधायिका मतलब राज्य विधान परिषद और विधानसभा, इनका मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक, सदस्य न हो, और दूसरा लाभ का पद धारण न करता हो। ये उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता, पद की कंडीशंस होता। आगे देखते हैं पदावधि। जो उपराष्ट्रपति का पदावधि होता है, पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 5 साल तक होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे इसका भी होता है कि जिस दिन पद ग्रहण किए हैं उसी दिन से लेकर के 5 साल तक जो होगा वो अपना पद ग्रहण करेगा। यहाँ तक कि 5 साल से भी अधिक हो सकता है जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण न करे। वैसे तो संविधान में कहा गया कि पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 5 साल तक होता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाए अगर 5 साल के अंदर किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता या पद जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति ग्रहण नहीं करता तब तक ये अपने पद पे क्या हो सकता है, बना रह सकता है। तो 5 साल से अधिक टेक्निकली हो सकता है जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति क्या होता, शपथ न ले ले और पद ग्रहण न कर ले, तब तक ये जो उपराष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। आगे देखते हैं पद रिक्तता। पद रिक्तता मतलब किन कंडीशन में या किन परिस्थिति में जो होता भारत का उपराष्ट्रपति जो होता अपने पद को रिक्त कर सकता है या उसको उसके पद से रिक्त करवाया जा सकता है। तो पहला यह हुआ स्वयं राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके, यानी किसी भी समय भारत का उपराष्ट्रपति, किसी भी समय भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर वो हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा वो अपने पद को रिक्त कर सकता है। तो पहला कंडीशन हुआ कि किसी भी समय स्वयं मतलब उपराष्ट्रपति किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित करके भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा, ये हटाने का प्रावधान है। और आप जानिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न में हमेशा आता है कि क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आपके संविधान में, हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान किया गया? तो एक लाइन में बता दूं कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संदर्भ में हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आधार का मतलब कैसे हटाया जाए, कोई आधार का उल्लेख नहीं किया गया। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग होता है वैसे उपराष्ट्रपति के लिए कोई आधार नहीं हटाने के लिए आपका, ठीक है। तो हमारे संविधान में इस पद को मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो इनको ध्यान देखेंगे कि इनको हटाया कैसे जाया जाता। उपराष्ट्रपति को जो हटाना होगा उसका प्रावधान जो होगा राज्यसभा में ही चलेगा, लोकसभा में नहीं चलेगा। यानी उपराष्ट्रपति को जो हटाना होगा सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रक्रिया होता है वो राज्यसभा से संचालित होता है, लोकसभा से संचालित नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना है तो चाहे लोकसभा में लाए प्रक्रिया, चाहे राज्यसभा में लाए, किसी भी सदन में ला करके महाभियोग प्रक्रिया एक होता है जो अनुच्छेद 61 में जिसका उल्लेख किया गया है, उसके माध्यम से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और जिस समय उपराष्ट्रपति को हटाना होगा कंडीशन ये है कि राज्यसभा से ही इसकी क्या होगी, आपकी कार्रवाई शुरू होगी। और राज्यसभा जब ऐसा कोई कार्रवाई शुरू करेगा तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व संविधान के अकॉर्डिंग उन्हें सूचित करना अनिवार्य होगा। बिना सूचित किए हुए कोई प्रावधान पहली बार राज्यसभा में चलेगा नहीं। यानी राज्यसभा अगर उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त करना चाहती है, हटाना चाहती है, तो राज्यसभा जो होगा 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करके क्या कर सकती है, एक पूर्ण बहुमत द्वारा संकल्प को पारित कर देगी। और जब ये संकल्प पारित कर देगी और लोकसभा सहमति दे देगी, यानी 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करके राज्यसभा
अगर पूर्ण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे और लोकसभा सिर्फ सहमति दे दे तो उपराष्ट्रपति का पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए चुनाव विवाद आ गया, हमेशा ध्यान दीजिएगा हमारे संविधान में खासकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव का विवाद है वो विवाद उच्चतम न्यायालय में जाएगा और किसी अन्य न्यायालय में नहीं जाएगा। साफ साफ संविधान में कहा गया कि संवैधानिक उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई विवाद आता है तो ये विवाद जो होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या होगा, आपका उसका निराकरण किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। ठीक है। तो पद रिक्तता का मतलब अगर देखा जाए चुनाव का जो विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या होगा, इसका निपटारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के विवाद जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद में उनके पद को रिक्त कर दिया अवैध पाने पर, तो जितने समय तक ये संवैधानिक पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन्हें संवैधानिक पदाधिकारी कहते हैं, अपने पद पे रह करके जो अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन किए हैं वो कार्य इलीगल या शून्य नहीं होगा, वो लीगल ही माना जाएगा। सिर्फ इनके पद को क्या हो जाएगा, इलीगल मानते हुए रिक्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव का विवाद आता है वो कहाँ जाता है, आपका सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। और जितने मंत्री होते हैं उनके चुनाव संबंधी, जैसे संसद में आ गया तो संसद में अगर कोई चुनाव संबंधी विवाद आता है तो वो कहाँ जाता है, आपका राष्ट्रपति के अधीन चला जाता है। राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग के माध्यम से उनकी वैधता को देखते हैं कि सही है गलत है। अगर दल बदल में है तो सदन के पीठासीन अधिकारी देखते हैं कि चुनाव सही ढंग से हुआ है कि गलत ढंग से हुआ है। तो जो अर्हता निहर्ता पाएंगे ये सब उसका बाद घोषणा करते हैं। तो इतना ध्यान रखना, चुनाव विवाद कहाँ जाएगा, आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कार्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य अगर दिया जाएगा तो वह है पदेन सभापति के रूप में। हमारे संविधान में राष्ट्रपति क्या है, राजनीतिक स्तर पर देश का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी है, एक अलंकृत है। कुछ जो आलोचक हैं इस पद को कहते हैं हिज सुपर फ्लुएस हाइनेस कहते हैं। यानी इस पद को इन्होंने कहा कि ये जो पद है इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि अलंकृत कर दिया गया है, इतना ज़्यादा सर्वोच्च पद के रूप में इसे घोषित किया गया है, लेकिन इसका जो काम है वो काम पद के अनुरूप नहीं है। तो कहने का मतलब है, कुछ लोग आलोचक ये कहते हैं कि नाम तो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा है, लेकिन उनका काम जो होता है उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में कोई विशेष काम नहीं दिखाई देता, केवल सामान्य काम दिखाई देता। वो सामान्य काम क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी समय किसी कारण रिक्त हो गया तो उस पद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो होता उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। तो कंडीशन दो बनता है, इनकी कार्य अगर देखा जाए या शक्तियां देखा जाए तो पहला तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। दूसरा, यदि किसी समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का पद क्या हो, रिक्त हो, तो उस पद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सारा कार्य शक्तियां दायित्व संविधान के अधीन क्या जाता है, राष्ट्रपति की तरफ किसे मिल जाएगा, आपका उपराष्ट्रपति को। लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का लाएगा आपका, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थित में उसका पद ग्रहण करता है उसे कार्यवाहक क्या बोलते हैं, आपका राष्ट्रपति कहते हैं। तो इस तरीके से जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो 6 माह तक अमूमन जो होता है अपना पद ग्रहण कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में कहा गया कि जिस दिन राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उसके 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो चुनाव करा के कहीं न कहीं क्या होता है, हम नया राष्ट्रपति चुन लेते हैं पूरे संपूर्ण कार्यकाल के लिए, मतलब 5 साल के लिए उसका निर्वाचन होता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद लिया हुआ है वो 6 माह तक या नया राष्ट्रपति जब तक अपना पद ग्रहण नहीं करता तब तक वो अपने पद पर रह सकता है, उससे ज़्यादा वो अपने पद पर नहीं रह सकता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है आपका, अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है, चूंकि ये पद कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और देखा जाए भारत के उपराष्ट्रपति, इन दोनों का अगर काम देखा जाए तो लगभग दिखाई देते हैं उसी तरीके से। जैसे
उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति क्या होता है, वहाँ का पदेन सभापति होता है आपका। लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है, अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो गया तो जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है वो सारे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रम्प साहब को बनाया गया, 4 साल का अमेरिका के राष्ट्रपति का पद का मतलब पद होता है 4 साल के लिए, हमारे यहाँ 5 साल के लिए होता है। अगर 1 साल ट्रम्प साहब ने क्या किया, ट्रम्प साहब 1 साल अपना काम किए और 1 साल के बाद किसी कारणवश अपने पद पर असमर्थ हो गए या उन्हें महाभियोग द्वारा क्या हो गया, हटा दिया गया, तो बचा जो 3 साल है, चूंकि 4 साल के लिए होता है, तो उपराष्ट्रपति जो होगा अगले 3 साल के लिए यानी पूरे कार्यकाल के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति का काम करेगा, अर्थात इस दौरान कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन भारत में अगर कोई राष्ट्रपति चुना गया 5 साल के लिए चुना जाएगा और 1 ही साल के अंदर अगर उसका पद रिक्त होता तो राष्ट्रपति चुना गया 5 साल के लिए चुना जाता, अगर 1 साल के अंदर उसका पद रिक्त हो गया तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में करेगा। तत्काल 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का पद क्या जाता है, राष्ट्रपति जो होता है, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना हुआ उसके पद को क्या माना जाता है, वहाँ पे रिक्त माना जाता है। ठीक है, उपलब्धियां देखते हैं तो उपराष्ट्रपति पद के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में देखा जाए संविधान में, अगर देखा जाए खासकर संविधान में कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही क्या होता है, अपना जो इसकी उपलब्धियां होती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वेतन भत्ते जो होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही इसे वेतन भत्ते और जो उसकी उपलब्धियां होती हैं वो प्राप्त होते हैं। इस पद को आलोचक जो होते हैं कहते हैं हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, कि नाम तो उपराष्ट्रपति है और काम क्या है आपका, नाम तो उपराष्ट्रपति लेकिन काम क्या उनका पद के अनुरूप नहीं है, तो आलोचक यही कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस पद से संबंधित ये सारी चीजें क्या होते हैं आपके जुड़े होते हैं। तो इसके पद को जो होता है आलोचक जो होता है अलग अलग नामों से क्या होता है इसकी आलोचना करते हैं कि पद इतना बड़ा है, इसका नाम या अलंकृत करके इतना हाइपरबोल में किया गया है, लेकिन उसके काम और दायित्व तो क्या होते हैं पद के अनुरूप न होने के नाते जो होता है उसका कहीं ना कहीं आलोचना किया जाता है। अब हम देखते हैं जो उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति पद से संबंध में हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया ये देख लेते हैं। आप देखिएगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत का उपराष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 63 में क्या है भारत के उपराष्ट्रपति पद का नाम दिया गया। अनुच्छेद 64 में दिया गया है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन क्या होगा आपका सभापति होगा। जैसे लोकसभा का क्या होता है अध्यक्ष होता है, वैसे राज्यसभा का अध्यक्ष को क्या बोलते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं। अनुच्छेद 65 में कहा गया राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी यदि किसी समय राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, यानी राष्ट्रपति के पद पर रह करके जो राष्ट्रपति के दायित्व या शक्तियां होती हैं उनको कार्य रूप में कौन देगा आपका भारत का उपराष्ट्रपति देगा। अनुच्छेद 66 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हमने बता दिया अप्रत्यक्ष रीत से होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। 67 में इसका कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का, यानी पद ग्रहण करने से लेकर के 5 साल तक अपने पद पर रहेगा, यह हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन पद ग्रहण करने से लेकर के 5 साल से भी ज़्यादा उस कंडीशन में रह सकता है जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण नहीं करता। 68 में कहा गया उपराष्ट्रपति पद रिक्तता होने की स्थिति में चुनाव, यानी यदि किसी समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो इस कंडीशन में उसका यथाशीघ्र उसका चुनाव हो जाना चाहिए आपका, इसका प्रावधान है। 69 में जो है आपका शपथ है आपका, और शपथ जो उपराष्ट्रपति को दिलाता कौन दिलाता राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा।
और 70 में दिया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन, यानी किसी समय मान लीजिए राष्ट्रपति की कंडीशन ये होता है कि पद पे रह करके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता, तो उस संदर्भ में भी आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो ये सब जो होता है आपका संवैधानिक प्रावधान ये हमारे संविधान में किए गए हैं। ठीक है।